देखिए, इससे पहले हम लोग देख लिए थे कि नाउन के जो टाइप होते हैं ना, ये टाइप, ये कितने टाइप के होते हैं? तो हम लोग देख लिए थे कि अलग-अलग तरीके से इस नाउन को बाँटा जाता है। क्या? अलग-अलग तरीके से इसको बाँटा जाता है। जैसे कन्वेंशनल अप्रोच यानी परंपरागत अंग्रेजी ग्रामर जो चलते आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस नाउन को 5 भागों में बाँटा गया था। कितने भागों में बाँटा गया था? 5 भागों में। कौन-कौन था? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हम लोग देखे थे कि नाउन का दूसरा जो हम लोग बँटवारा किए थे, वो किए थे मॉडर्न अप्रोच। किसके अकॉर्डिंग किए थे? मॉडर्न अप्रोच यानी आधुनिक इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन को बांटे थे, जो कि 3 टाइप का था। उसके बाद हम लोग देखे थे अकॉर्डिंग टू करंट अप्रोच यानी अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ग्रामर के कितने टाइप्स हैं, तो वो भी हम लोग देख लिए थे कि ये कौन-कौन से टाइप होता है। अब थोड़ा-सा उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है? जैसे देखिए, इसको हम लोग पढ़ लिए थे। जब अगर इसको आप लोग अगर पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे उस वीडियो को, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखे होंगे, तो थोड़ा-सा समझने में दिक्कत होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो देख लिए होंगे। तो ये देखिए, समझिए, ये जो मॉडर्न अप्रोच है, जो अभी चल रहा है मॉडर्न में, मॉडर्न ज़माना में, तो वो 3 टाइप, नाउन को 3 टाइप में बाँटा जाता है। 3 कौन-कौन से? प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। देखिए ध्यान से यहाँ पे। पहला क्या है? प्रॉपर। प्रॉपर नाउन, जो कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख लिए थे। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? कि पार्टिकुलर एवरीथिंग इज इक्वल टू प्रॉपर नाउन, यानी दुनिया का वो हर चीज जो अपने आप में खास है, अकेला है, इकलौता है, वो सब क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल अगर देना चाहे तो जैसे किसी आदमी का नाम, नाम जैसे सोनू, मोनू, गोलू, भोलू, मोनू, बबलू, पिंटू, किसी आदमी का नाम या किसी देश का नाम जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, रूस, ये सब, या फिर किसी नदी का नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, कमला, बलान, कोसी, ये सब हो गया। स्टेट का नाम जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, गुजरात, ये सब हो गया। तो ये सब प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। दुनिया का वो हर एक चीज जो अपने आप में खास है, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। और हम लोग इसके बारे में पूरे डिटेल से इसे पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे, हम ही पढ़ा दिए थे आप लोग को। ठीक है, तो जाइए और उसको देखिए अगर नहीं देखे तो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर नाउन का देख लीजिए थोड़ा सा, कि पार्टिकुलर एवरीथिंग यानी दुनिया का वो हर चीज जो अपने आप में खास है, वो सब प्रॉपर नाउन है, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। और इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी रीड, यानी हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसीलिए इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा टाइप होता है काउंटेबल नाउन। क्या है? काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। देखिए लिखा हुआ है विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी जिसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे गिन सकते हैं तो वो क्या हो गया? तो वो काउंटेबल नाउन हो गया। क्या हो गया? काउंटेबल नाउन जी। जैसे देखिए, इसमें दो आता है, इसका अगर डेफिनेशन तो लिख ही दिया, समझा दिए कि विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी जिसको गिन सकते हैं। नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी जिसको गिन सकते हैं उस सब को काउंटेबल नाउन कहा जाता है। तो हम लोग इससे पिछले वाले जो वीडियो में देखे थे अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल अप्रोच, उसमें देखे थे 5 टाइप के। अब उसी वो जो पांचों टाइप है उसी को अलग अलग तरीके से बांटा जाएगा और कहेंगे कि ये उसके तरीके से बंटवारा हो रहा है, इसके तरीके से बंटवारा। अब जैसे किसी, मान के चले कोई 3 भाई है या 4 भाई है, अगर ओकर बाप का बहुते जमीन है, ओकर बंटवारा होगा, तो किसी ना किसी तरीके से चाहे कोई आकर के बंटवारा कर दे, चाहे मुखिया आके बंटवारा कर दे, सरपंच आके बंटवारा करे, बंटवारा तो उतना ही जमीन का हो जो पहले से उसी का ना होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भले हम उसको कन्वेंशनल अप्रोच से बंटवारा करें, चाहे मॉडर्न अप्रोच से बंटवारा करें, या फिर करंट अप्रोच से बंटवारा करें, सबके अकॉर्डिंग उसी पांचों को अलग अलग तरीके से बांटा जाएगा। उसी पांचों के मतलब पांच को जो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट है, उसी को अलग अलग तरीके से बांटा जाएगा और उसी को पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन, इस काउंटेबल नाउन में दो आता है। पहला कॉमन नाउन। अब बताइए कॉमन नाउन क्या होता है? जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं और जो होलसेल में होता है। मैं बताया था पिछले वीडियो आप लोग को, और नहीं देखे तो मैं बार बार कहता हूँ वो वीडियो जाके देखिए, फिर समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि कॉमन नाउन जो होता है ना वो होलसेल में होता है। कॉमन नाउन जो होता है वो होलसेल में होता है। कहते एक को है लेकिन उसके जैसा बहुते सारा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। दूसरा कलेक्टिव नाउन। अब भाई कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? एक ही जैसा बहुत सारा प्रजाति, एक ही जैसा बहुत सारा प्रजाति क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो ये दोनों कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, ये दोनों आता है किसमें? ये दोनों आता है काउंटेबल नाउन में, क्योंकि कॉमन नाउन को भी गिन सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं, इसीलिए ये दोनों किसमें आ गया? काउंटेबल नाउन में। अब आता है अनकाउंटेबल नाउन।
uncountable noun. The noun which cannot be counted is called uncountable noun. The noun which cannot be counted is called uncountable noun. जिसको गिन नहीं सकते हैं उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। हिंदी में बोले तो अगणनीय संज्ञा। इसको यानी काउंटेबल को हिंदी में बोलेंगे गणनीय संज्ञा और अनकाउंटेबल को बोलेंगे अगणनीय संज्ञा, यानी जिसको नहीं गिन सकते हैं वो। तो बताइए आप इसमें जो देखते हैं एक बार देख लीजिए, विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिसको गिना नहीं जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। जैसे देखिएगा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को आप गिन सकते हैं नहीं सर, आटा को गिन सकते हैं, तेल को गिन सकते हैं, या ये मैदा को गिन सकते हैं, बेसन को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, मिट्टी को गिन सकते हैं, बालू को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो इस जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये फीलिंग्स वाला नाउन होता है। अब बताइए लव को गिन सकते हैं? नहीं ना। हेट को गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं। गुस्सा को नहीं गिन सकते हैं, डर को नहीं गिन सकते हैं, अंधेरा डार्कनेस नहीं गिन सकते हैं, बुढ़ापा नहीं गिन सकते हैं, बचपना चाइल्डहुड नहीं गिन सकते हैं, फ्रेंडशिप दोस्ती नहीं गिन सकते हैं। तो जिसको गिन नहीं सकते हैं उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसमें दो आता है, मटेरियल यानी जो नापने तोलने वाला होता है और जो फील कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप गौर से देखिएगा तो वही पांचों नाउन है। यहाँ पे प्रॉपर नाउन, ये कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, यही पांचों है जो हम लोग कन्वेंशनल अप्रोच में पढ़े थे। तो इसको पूरे डिटेल से एक एक वीडियो अलग अलग बना करके इस सब को हम लोग पढ़ लिए थे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस सब का अलग अलग वीडियो है, जाकर प्ले लिस्ट में चेक कीजिए और उसमें पढ़िए। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा तिबारा पचवारा जितना बार देखना देखिए और समझिए। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया। अगर नहीं आया तो दोबारा तिबारा चौबारा पचवारा जितना बार देखना देखिए और समझिए। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को यहां तक 1x पर देखते हुए आए होंगे तो जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सीखते रहिए और अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।